एक एक्ट्रेस जिनका नाम पूनम पांडे है, उन्होंने अपनी मौत की एक सूचना दी जिसमें उन्होंने कहा कि वो सर्वाइकल कैंसर के कारण मर गई हैं। उनकी पीआर टीम ने सूचना दी, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि नहीं, ये केवल जानकारी फैलाने के लिए था कि सर्वाइकल कैंसर होता है। निश्चित ही उनके द्वारा किए गए इस प्रयास से लोगों को मौत पर किया गया यह भद्दा मजाक बुरा लगा, लेकिन इसके बाद यह भी सही है कि लोगों ने सर्वाइकल कैंसर होता क्या है इसके बारे में सर्च करने के सारे कीर्तिमान तोड़ डाले, क्योंकि पूनम पांडे ने अपनी मौत का जो मजाक किया उसमें जिस मौत का नाम लिया, जिस बीमारी का नाम लिया, उसका नाम सर्वाइकल कैंसर था। क्योंकि इनकी न्यूज निकलकर आई थी कि मॉडल एक्टर पूनम पांडे डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर एज ऑफ 32। इस वजह से लोगों ने पूनम पांडे के बारे में सर्च करने से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के बारे में सर्च किया। तो साहब, अब ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर में जो शब्द है ना, वो सर्विक्स है, जिस सर्विक्स के ऊपर यह शब्द बना है सर्वाइकल कैंसर। गर्भाशय का जो द्वार है, जिसे आप सर्विक्स कहते हैं, ये वाला जो एरिया है साथियों, मादा योनि से और गर्भाशय के मध्य में ये जो द्वार है, जिससे कि गर्भाशय का गला या मुंह कह सकते हैं, जहां से ओपन होता है, इस क्षेत्र को सर्विक्स कहा जाता है। और इस पर्टिकुलर सर्विक्स वाले क्षेत्र में जब कोशिकाएं अनियंत्रित होकर के अपने में विभाजन करने लगती हैं और विभाजन करके वृद्धि करने लगती हैं, तो ये गर्भाशय वाला पूरा क्षेत्र, मादा की योनि, ये पूरा की क्षेत्र और इसके आसपास जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं इंक्लूडिंग ओवेरी, ये सभी कैंसर से प्रभावित होने लगते हैं। इनके प्रभावित होने से, चूंकि ये योनि द्वार से सर्वाइकल और सर्विक्स से लेकर के गर्भाशय तक का मार्ग है, ऐसी स्थिति में मासिक धर्म के समय जो होने वाला रक्तस्राव है, उस समय पर भी इस सर्वाइकल कैंसर के चलते मादा योनि से रक्त का स्राव होता है अनियमित रूप से। यह महिलाओं में पाई जाने वाली एक सेकंड, मतलब महिलाओं में पाई जाने वाले जो कैंसर हैं उनमें से सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर इस सर्विक्स में हुए कैंसर के कारण होता है। तो ब्रीफ में इंट्रो ये है, अब हम इसकी डिटेलिंग बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यूट्रस, और ये देखिए, अगर आप मादा जननांगों के बारे में चर्चा करते हैं तो मादा जननांगों में जब हम मादा योनि से यानी कि वेजाइना से हम यूट्रस की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो आप यहां पर देखें कि वेजाइना के और यूट्रस के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। और इसी सर्विक्स में जब कोशिकाएं अनियमित और अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करने लगती हैं, तो वो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेती हैं। यूट्रस से जो अन्य कनेक्टेड क्षेत्र हैं उनमें से ओवेरी, यूट्रस के साथ ही ओवेरी को कनेक्ट करने के लिए फैलोपियन ट्यूब, जब इस क्षेत्र में अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है, तो ये पूरा की पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है। ठीक है ना? जब बच्चा जन्म लेता है तो इसी गर्भाशय से, क्योंकि अंडा ओवेरी से निकलकर वाया फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में आता है और यहीं पर स्पर्म के साथ निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और यहीं पर बच्चा जो जायगोट फॉर्म में आकर के मादा के गर्भाशय में चिपकता है, वो इसी क्षेत्र में चिपकता है। ठीक है ना? और जब बच्चे का जन्म होता है तो वो इसी मार्ग से वाया सर्विक्स होते हुए ही बच्चा जन्म लेता है। तो ऐसी स्थिति में सर्विक्स वाला जो ये वाला सेंटर है, इस क्षेत्र में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से जब वृद्धि करने लगती हैं, और ये वृद्धि एक उम्र के पड़ाव पर होती है, जब महिलाएं 30 साल से अधिक उम्र की होने लगती हैं, और ये महिलाओं में बहुत ही कॉमन कैंसर्स में से है, जस्ट लाइक ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है? तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें क्या कहा कि सर्विक्स के अंदर ये होने वाली चीज है, अब नॉर्मल तरीके से सेल जो है वो सर्वाइकल टिश्यू के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती हैं, इस वजह से यह बीमारी होने लगती है। दुनिया भर में महिलाओं के लिए दूसरी सबसे घातक बीमारी कही गई है। योनि से शुरू होकर मूत्राशय, मलाशय से लेकर फेफड़ों तक ये बहुत तेजी से फैलती है। क्या यह कैंसर केवल कोशिकाओं के अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करने पर होता है? तो जवाब है कि यह बीमारी पैपिलोमा वायरस, अब यह पैपिलोमा वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस। अब सवाल बनता है, यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता क्या है? देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 200 अन्य प्रकार के वायरस से कनेक्टेड एचपीवी वायरस है। इस वायरस की वजह से वैजाइनल, एनल और ओरल सेक्स, इन तीन की वजह से यह वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है। और यह वायरस दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, लो रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी। जो हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके जो प्रमुख टाइप हैं, उनमें से सबसे ज्यादा रिस्की टाइप एचपीवी वायरस 16 और एचपीवी वायरस 18 है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है मोस्ट एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर में, जो कि मैंने कहा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, इसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इंफेक्शन होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने के कारण यह वायरस फैलता है। और इसके प्रमुख कारणों में एक से अधिक पार्टनर्स के साथ यौन संबंध रखने पर इस वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ने लगता है। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें एचपीवी से पीड़ित होना बहुत कॉमन माना गया है। कैंसर सर्विक्स में डेवलप होता है, सर्विक्स यानी कि यूट्रस से जस्ट पहले वाला जो भाग है, लेकिन एचपीवी इन्फेक्शन एनस, वजाइना और ओरोफिंगल में भी फैलने की आशंका होती है, क्योंकि एनल सेक्स और ओरल सेक्स भी इसके प्रमुख इन्फेक्शन के कारणों में निकलकर आने वाला कारण है। एचपीवी उन वायरस ग्रुप से है जिसमें 200 से अधिक वेरिएंट हैं। एचपीवी 16 और एचपीवी 18 वाला जो टाइप है वो सबसे ज्यादा घातक टाइप माना गया है। सर्वाइकल कैंसर के जो मामले हैं, इनमें से 70% जो मामले हैं वो इन्हीं 16 और 18 वाले टाइप से कनेक्टेड हुए मामले हैं। ठीक है साहब? भारत में सर्वाइकल कैंसर के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 15 साल और उससे बड़ी उम्र की 51 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। हर साल महिलाओं को लगभग सर्वाइकल कैंसर 1,23,927 को सर्वाइकल कैंसर इंडिया में होता है। अब सवाल होता है कि इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या है? ऐसी स्थिति में योनि से लगातार पानी जैसा स्राव होना, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, योनि से रक्तस्राव का होना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग का होना, मेनोपॉज के बाद भी वैजाइनल ब्लीडिंग होना, बिना पीरियड्स के पेल्विक पेन और कमर में दर्द होना, लगातार थकान और कमजोरी होना, सामान्य से ज्यादा हैवी और लंबे पीरियड्स का होना,
यूरिनेशन के दौरान भी दर्द होना और कमर के नीचे के हिस्से में दर्द होना सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख लक्षणों में माना गया है। अब सवाल है, सिम्टम्स पता चलने के बाद क्या इसका टेस्ट कराया जा सकता है? कि क्या इसका कोई टेस्ट है जिससे यह पता चल सके कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर ही है? तो आंसर है जी हाँ। सर्वाइकल कैंसर की जांच का टेस्ट 21 की उम्र के बाद हर 3 साल में कराना जरूरी है, जिसमें से टेस्ट का नाम पैप स्मीयर टेस्ट है। और जो लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो एटलीस्ट इस प्रकार के टेस्टों का नाम जरूर याद रखें। 10 में से 9 लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। दूसरा टेस्ट एचपीवी डीएनए टेस्ट है। पहली बार की स्क्रीनिंग 35 से 40 साल की उम्र के बीच में और दूसरी स्क्रीनिंग इसकी 50 साल की उम्र के बाद होती है। ये पैप स्मीयर टेस्ट में जो सर्विक्स एरिया है वहां से कुछ कोशिकाएं लेकर जांच की जाती है, और जब वो एचपीवी टेस्ट, ये पैप स्मीयर टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट जब आता है उसके बाद अगर कुछ भी इस प्रकार की अबनॉर्मल एक्टिविटी वहां पर सेल्स की दिखाई पड़ती है तो उसके बाद यह डीएनए टेस्टिंग कराई जाती है, जिसके बाद एक तरह से समझा जाता है कि फिर बायोप्सी से कंफर्म किया जाता है कि ये कैंसर है। अब सवाल बनता है, क्या इससे रोकथाम संभव है? सिम्टम्स पता चल गया, टेस्ट पता चल गया, क्या इसको रोका जा सकता है? अर्ली एज में, यानी कि महिलाएं जब यौन रूप से सक्रिय हो उससे पहले ही अगर इससे बचने का वैक्सीन लगाया जाए, 9 से 14 साल की उम्र के बीच में अगर पहले ही इस एचपीवी वायरस से बचने का वैक्सीन लगा लिया जाए तो इससे सुरक्षित हुआ जा सकता है। अर्थात एचपीवी वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी विकसित करने का कार्य कर सकता है ये सर्वावैक। ठीक है, तो कोई महिला उम्र के किसी भी पड़ाव में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा सकती है? तो आंसर है जी नहीं। ये 9 से 14 साल के भीतर तक ही वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए। हालांकि कई जगह इंटरनेट पर इसका डेटा 9 से 14 की जगह 9 से 24 भी लिखा हुआ है, लेकिन सरकार के बजट भाषण और न्यूज़पेपर्स में मिली जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम 9 से 14 साल की उम्र आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है? यस, बचा जा सकता है। कैसे? असुरक्षित यौन संबंध से बचाव हो, रेगुलर पैप स्मीयर टेस्ट यानी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाता रहे, एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर से चूंकि रिस्क बढ़ता है, ऐसी स्थिति में बचाव ही सुरक्षा है, यौन संबंधों के दौरान हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाए, स्मोकिंग से दूर रहा जाए और किसी भी प्रकार के टोबैको प्रोडक्ट से अगर दूर रहा जाए तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। गलतफहमियां हैं, सर्वाइकल कैंसर ठीक नहीं हो सकता क्या? फैक्ट यह है कि यह ठीक हो सकता है। पैप स्मीयर टेस्ट से अगर डिटेक्ट होता है तो इसके बाद में आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो क्या कैंसर हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर एक से ज्यादा पार्टनर से भी हो सकता है और एक पार्टनर से भी हो सकता है। यह कैंसर कब, किससे और कैसे हो सकता है इसका कोई भी कारण नहीं बता सकता। सर्वाइकल कैंसर का जेनेटिक होता है? जी नहीं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर जेनेटिक नहीं होते, ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर भी जेनेटिक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो 21 साल की उम्र के बाद नियमित रूप से जांच जरूर करवाते रहें। पैप स्मीयर टेस्ट जिसके माध्यम से जांच कराई जाती है, क्या वो बड़ा टेस्ट है? नहीं, मात्र 2 मिनट का टेस्ट होता है, दर्दनाक नहीं है, थोड़ा असहज जरूर महसूस होता है, लेकिन आप इसके माध्यम से जांच सुनिश्चित कर सकते हैं। आप फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने और साथियों से इसे सब्सक्राइब कराएं और कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से हमें जो भी अपनी सजेशंस देना चाहते हैं जरूर दें।